हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू अल्फ़ा गणित। आज हम होल नंबर्स या पूर्ण संख्या को कैसे जोड़ते हैं इसके बारे में सीखेंगे। इसके पहले आपको पूर्ण संख्या के बारे में पता होना चाहिए। यदि आप पूर्ण संख्या के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको मोबाइल में नोटिफिकेशंस चाहिए तो बेल आइकन को दबा लें और वीडियो आपको यदि पसंद आता है तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य जीवन में हम योग या जोड़ शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन सामान्य जीवन में हम जो योग या जोड़ का प्रयोग करते हैं और गणित में जो हम जोड़ या योग शब्द का प्रयोग करते हैं, दोनों अलग अलग है। गणित में जोड़ने का अर्थ है समान प्रकार की वस्तुओं या मात्राओं को मिलाना। समान प्रकार की कहने का मतलब है हम जिन दो वस्तुओं को जोड़ना चाहते हैं वह या तो दोनों फल हो, या फल में यदि केला है तो दोनों केला हो, या फल में यदि संतरा है तो दोनों संतरा हो, पेन है तो दोनों पेन हो। इस प्रकार से हम जिन दो वस्तुओं को जोड़ना चाहते हैं वो समान प्रकार की होना चाहिए। हम दो संतरा और तीन पेन को यदि हम जोड़ना चाहें तो हम नहीं जोड़ सकते, ये समान प्रकार की वस्तुएं नहीं हैं। तो यहाँ पर समान प्रकार के कहने का मतलब वही है, जोड़ने के लिए हम धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर यह जो चिन्ह है इसको धन पढ़ते हैं और इस चिन्ह का प्रयोग हम जोड़ने के लिए करते हैं। जोड़ने के लिए दाईं ओर से या इकाई तरफ से हम जोड़ना आरंभ करते हैं। दाईं तरफ से या इकाई तरफ से यदि हम दो अंक या उससे अधिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हम दाईं तरफ से या इकाई तरफ से जोड़ना आरंभ करते हैं, लेकिन यदि एक ही अंक का है तो उसमें बाईं या दाईं नहीं होता है। अब इस जोड़ या योग को या एडिशन को हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर ये दो आम है और चार आम है। आम के दो चित्र यहाँ बने हुए हैं, आम के यहाँ पर चार चित्र बने हुए हैं। दो आम के चित्र के नीचे दो लिखा है, यानी क्वांटिटी में ये दो हैं, मात्रा में दो हैं। और चार आम के चित्र के नीचे चार लिखा है, माने क्वांटिटी या मात्रा में ये चार हैं। अब यहाँ पर हमको दो आम और चार आम को जोड़ना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है या मैंने जैसे बताया, जोड़ने का अर्थ है समान प्रकार की वस्तुओं या मात्रा को मिलाना। तो यहाँ पर हम दो आम और चार आम को जोड़ने के लिए पहले हम दोनों को मिला देंगे और जोड़ने के लिए धन चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने दो और चार के बीच धन लगा दिया। अब हम इनको मिलाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक एक करके हम सभी आम को मिला दिए। अब हम ये समझ सकते हैं एक टोकरी में दो आम था, एक टोकरी में चार आम था, दोनों को हमको जोड़ना था तो हमने उसको एक ही टोकरी में सभी आम को कर दिया। अब इसको हम नए सिरे से गिनती कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से हमने दो आम और चार आम को जोड़ दिया है तो 6 आम आया। इस प्रकार से 2 और 4, 2 धन 4 बराबर 6। तो दो आम और चार आम को जोड़े तो 6 आम आया, या 2 और 4 यदि हम अंक में या संख्या में देखते हैं तो 2 और 4 को जोड़ते हैं तो 6 आता है। अब हम दो अंकों वाली संख्याओं का जोड़, तो इसके लिए भी हम उदाहरण से सीखते हैं। दो अंकों वाली संख्याओं का जोड़ देखते हैं, इसको भी उदाहरण से सीखते हैं। ये 46 है और 32, दोनों को हमको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए धन चिन्ह हो गया। अब यहाँ पर दो अंक है, दो अंक में एक इकाई होगा और एक दहाई होगा। ऊपर भी दो अंक है, नीचे के संख्या में भी दो अंक है। दाईं ओर से पहला अंक इकाई होता है तो 2 और 6 दोनों इकाई स्थान में हैं। इसके ऊपर में हम ओ यानी वंश यानी इकाई लिख देते हैं और 3 और 4 के ऊपर टेंस यानी टी, जिसको दहाई बोलते हैं, लिख देते हैं। अब जोड़ने के लिए इकाई तरफ से या दाईं ओर से पहले जोड़ते हैं। तो पहले हम इकाई वाले कॉलम को जोड़ेंगे, इकाई वाले कॉलम को जोड़ेंगे। तो इसमें इकाई में ऊपर की संख्या में 6 है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 6 आम है, 1 2 3 4 5 6, और नीचे में 2 है तो इसके लिए 2 आम है, 1 और 2। पहले इकाई को जोड़ते हैं और 6 आम है और 2 आम है। तो हम दोनों को जोड़ने के लिए पहले मिला देंगे सभी आम को। इस प्रकार से दोनों 6 आम और 2 आम को मिला दिए। अब इसको नए सिरे से हम गिनती कर लेते हैं। तो ये हो गया
1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से ये 8 आम हो गया। तो हम यहाँ पर इकाई के नीचे 8 लिख देंगे, यानी 6 और 2 को जोड़े तो 8 आ गया। अब हमको 4 और 3 को जोड़ना है, तो 4 के लिए हम 4 आम ले लेते हैं और 3 के लिए 3 आम ले लेते हैं। 4 आम और 3 आम को जोड़ने के लिए हम मिला देंगे इसको। तो इस प्रकार से 4 आम और 3 आम सबको मिला दिए, तो इसको गिनते हैं तो ये 7 आता है। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 7 को हम इस दहाई के नीचे लिख देते हैं। तो इस प्रकार से इकाई को पहले जोड़ते हैं और फिर दहाई को जोड़ते हैं। यानी यहाँ पर मैंने जोड़ने के लिए आम के चित्र का प्रयोग किया है। आप अपने हिसाब से उसमें कोई भी कंचा या पत्थर, इस प्रकार से पेंसिल, पेन कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं या अपने उंगली का भी प्रयोग कर सकते हैं। 3 अंकों वाली संख्याओं का जोड़, इसको भी उदाहरण से देखते हैं। यहाँ पर एक संख्या है 526 और दूसरी संख्या है 240, दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए यहाँ पर 3 अंक है, तो इसको हम इकाई, दहाई और सैकड़ा, वंस के लिए O, टेंस के लिए T और हंड्रेड्स के लिए H लिख देते हैं। अब इसमें भी हम पहले इकाई को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर इकाई में 6 है, तो 6 के लिए हम यहाँ पर मैंने जोड़ने के लिए आम के जगह चॉकलेट लिया है। तो यहाँ पर इकाई में 6 है तो 6 चॉकलेट, लेकिन 6 के नीचे 0 है, तो 0 के लिए हम एक भी चॉकलेट नहीं दिखा सकते। 0 मतलब कोई चॉकलेट नहीं है। तो अब इसको जोड़ने के लिए 6 और 0 को जोड़ेंगे, यानी 6 चॉकलेट और कोई चॉकलेट नहीं है। तो मिलाएंगे तो 6 का 6 ही चॉकलेट रहेगा। इस प्रकार से 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 आ गया, जो इकाई के नीचे हम 6 लिख देंगे। अब हम दहाई को जोड़ते हैं। दहाई में 2 है तो 2 चॉकलेट, 2 के नीचे 4 है दहाई स्थान में, तो 4 चॉकलेट। अब 2 चॉकलेट और 4 चॉकलेट को फिर से हम मिला देते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 चॉकलेट और 4 चॉकलेट 6 चॉकलेट हो गया। तो दहाई के नीचे में 2 और 4 को जोड़ेंगे तो दहाई के नीचे यहाँ पर 6 आ जाएगा। उसके बाद अब सैकड़ा को जोड़ते हैं। सैकड़ा में 5 है तो 5 के लिए 5 चॉकलेट और 2 के लिए 2 चॉकलेट। अब सभी चॉकलेट को हम मिला देते हैं। तो इस प्रकार से ये 7 चॉकलेट हो गया। तो सैकड़ा के नीचे में 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट का प्रयोग किया है। अपने सुविधानुसार आप कोई भी दूसरा वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं सीखने के लिए। इस प्रकार से आप जोड़ना सीख सकते हैं। आगे 5 अंक 6 अंक वाली संख्या को भी आप जोड़ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।